उन जख्मों पे मरहम होना चाहिए था, न कि उन जख्मों को कुरेदा जा रहा है, न कि और जख्म दिए जा रहे हैं और गम दिए जा रहे हैं, मुफलिसी की ओर धकेला जा रहा है। इनको लोगों के दिल जीतने हैं तो इनको लोगों को राहत देनी है। आज भी आप जब रोड पे चलते हो, हाईवे पे चलते हो, आपको भेड़ बकरियों की तरह एक साइड पे कहां आप गले लगा रहे हैं। सारे गुनाहों को माफ करो, जो पीछे हो चुका है सो हो चुका है। वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, उस वक्त यहाँ गवर्नमेंट थी, उस वक्त यहाँ पुलिस था, उस वक्त यहाँ फौज थी, उस वक्त यहाँ आर्मी थी, तब यहाँ पर जो मिलिटेंसी अडॉप्ट हुई वो थोड़ी लोगों की। हमें बता दो हम आपके शहरी हैं, या हमें बता दो आप हम आपके गुलाम हैं, हम बात करना ही छोड़ देंगे। अगर हम आपके गुलाम हैं हम बात नहीं करेंगे, अगर हम आपके शहरी हैं हम फिर बोलेंगे, हम अपने हुकूक पे बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे और बोलते रहेंगे मरते दम तक। हमें गले लगाने बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। अभी काफ़ी ज़्यादा सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ख़त्म हो गए, जिसमें कि काफ़ी जो सियासतदान है वो मात खा गए, बड़े बड़े सियासतदान जो है वो मात खा गए। तो इसी बीच अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़फ़र हबीब डार, जो कि एक एक्स सेपरेटिस्ट लीडर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ अभी ये सीनियर लीडर है अपनी पार्टी के। हम इनसे कुछ मसले मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस है जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो ज़फ़र साहब, पहले आपका खैर मकदम है हमारे साथ। तो हमारा पहला मुद्दा है, आज 13 जुलाई है, मार्टियर्स डे है। तो अपनी पार्टी ने मंशूर बनाया था, अपनी पार्टी ने मीडिया से कहा था कि वो आज वहाँ पे फातह ख़वानी अदा करने जाएंगे ख्वाज बाजार, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। आप क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने तशरीफ़ लाया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 13 जुलाई 1931 का दिन है, इस दिन क्या हुआ था, और इस दिन को आज 90 साल के करीब, 90 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है, और आज भी लोग इस दिन को क्यों याद करते हैं, उन शहीदों को क्यों याद किया जाता है, उनकी कब्रों पे गुलबारी करने के लिए लोग खुद ब खुद क्यों निकलते हैं, क्या हुआ था उस दिन। एक बहुत बड़ा जो सानिया है जिसके बारे में मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, उस टाइम का जो शख्सी राज था, डोगरा राज था, जिसमें लोगों के जमहूरी हुकूक नहीं थे, जिसमें लोगों के बुनियादी हुकूक नहीं हुआ करते थे, जिसमें लोगों को आज़ादाना अपनी राय का इजहार नहीं करने दिया जाता था, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके खिलाफ उस वक्त के जो जी इज़्ज़त लोग थे, जो दिल में इंसानियत का दर्द रखते थे, जो जमहूरियत पे एतमाद रखते थे, उन्होंने उस टाइम के उस तानाशाह के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, जो कि हमारा बुनियादी और बुनियादी हक है हमारा, किसी भी अपनी नाराज़गी को बज़रिए प्रोटेस्ट जो मौजूदा हुकूमत हो उस तक पहुँचाना। तो उन्होंने भी इसी तरह अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो होना तो ये चाहिए था कि प्रोटेस्ट को रोका जाए, उनका मुतालबा सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। उसके बरअक्स हुआ, उन पे गोलियां बरसाई गई, जबकि वो निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में कोई ग्रेनेड नहीं था, वो निहत्थे लोग थे। सिर्फ एक तानाशाही, एक जुल्म जबर, और जो उस टाइम की डोगरा शाही, जो तानाशाही हुकूमत थी, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई, उनको शहीद किया गया। तो इसीलिए आज 90 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी लोग उन शहीदों को याद करते हैं, उनकी कब्रों पे गुलबारी करते हैं। और मुस्लिम ही नहीं, बहुत कई दफ़ा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप तारीख देखो, और जो लोग मुसलमान नहीं थे वो भी उनकी कब्रों पे अकीदत के फूल निछावर करने जाते थे। तो इसमें गवर्नमेंट, इसमें जो एलजी गवर्नमेंट है, उनको नहीं चाहिए था इस पे कदगन लगाना। हमारे प्रेसिडेंट साहब मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो निकले थे वहाँ पे फातिहा ख़्वानी करने के लिए, उनको घर से बाहर आने नहीं दिया गया। लिहाजा जो भी हमारे कारकुनान थे, हमारे लीडरान थे, उनको बिल्कुल भी वहाँ तक नहीं जाने दिया। ये एक अफसोसनाक अमल है। ये एक इस अमल पे हम मज़म्मत करते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भी एक होश के नाखून लेने की ज़रूरत है उनको। कहीं वो वही 31 वाला तानाशाही हुकूमत यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि जिस तरह 31 में
तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों ने जाने दी, और आज अगर वो जम्मू कश्मीर में उसी तानाशाही की तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, तो ये फ्यूचर में जो हमारा फ्यूचर है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमेशा ये बात कहती है कि हम अपने जवानों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कश्मीर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे मनफी असरात पड़ेंगे हमारे जवानों के मुस्तकबिल पे, हमारे जवानों की जहनों पे, हमारे लोगों के जानो माल पे, मुस्तकबिल पे, जहनों पे एक मनफी असर पड़ेगा। अगर ये इजाज़त देते, अगर ये तानाशाही बंद करते, अगर ये जो हुक्मनामे रात के अंदर अपने आलीशान ऑफिस से, जहाँ पर इनके बड़े बड़े एसी लगे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, अपने बच्चों को भी ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करवाते हैं, और वहाँ से जो ये ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑर्डर इजरा करते हैं, वो ऑर्डर इजरा करने से पहले इनको एक बार सोचना चाहिए। ये कश्मीरी कौम है, ये भारत का हिस्सा है, इसने हमेशा जमहूरियत की बात की, इसने हमेशा ये अमन की बात की। अगरचे यहाँ पे 30 साल से एक टर्माइल चला, हालात ख़राब रहे, यहाँ पे जानो माल का नुकसान हुआ, और होना ये चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होना ये चाहिए था कि अब यहाँ पे हीलिंग टच होना चाहिए था, उन ज़ख्मों पे मरहम करना चाहिए था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ये अवलीन जिम्मेदारी थी कि उन ज़ख्मों पे मरहम होना चाहिए था, न कि उन ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है, न कि और ज़ख्म दिए जा रहे हैं और गम दिए जा रहे हैं, मुफलिसी की ओर धकेला जा रहा है, और हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है जैसे कि उसी तरह की तानाशाह हुकूमत है, जैसे हमें गुलाम दर गुलाम बनाया जा रहा है और गुलामी की दलदल की ओर धकेला जा रहा है। लिहाजा हम आपकी वसादत से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं, हम अमन के अलंबरदार हैं, हम अमन के दावेदार हैं, हम अमन की ओर हमने कदम उठाया है, अमन की ओर, और हम चाहते हैं यहाँ पे अमन हो। लेकिन ये दिन है, इन दिनों पर हमें कदगने लगाना, हमें फातह खानी करने की इजाज़त न देना, ये नहायत ही अफसोसनाक है। इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। शुक्रिया। तो अभी आपने मार्टिस डे के बारे में कहा कि क्या था, तानाशाही के बारे में कहा, काफ़ी ज़्यादा सियासतदान अभी अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। जैसे कि कल अभी देखा जाए खुर्शीद आलम जी जो है उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, परसों हाल ही में बशरत बुखारी जी ने जो पीडीपी को वापस ज्वाइन कर लिया। आपको नहीं लग रहा है कि सियासत में अभी खलबली चल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो नतीजे आ गए उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सियासत में खलबली हो गई। अपनी पार्टी में भी परसों फिलहाल डिसॉल्व किया था, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अपनी पार्टी का जहाँ तक आप कह रहे हैं 3 साल से पार्टी वजूद में आई है, अभी उतना अरसा नहीं हुआ है। अब पहला ही इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी में कोई खलबली नहीं है। लेकिन इससे पहले भी लोग पार्टियों में आते हैं, लोग पार्टियों से जाते हैं, इलेक्शन से पहले फेरबदल होता रहता है। ये एक मामूल का, एक नवीयत का एक प्रोसीजर है, ये होता रहता है। इसमें आप इलेक्शन में जिस तरह हमने हारा, उस हार को इसके साथ जोड़ने की आपको नहीं लगता कि ये एक सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं? जो पार्टी थोड़ी सी आगे चलेगी उस पार्टी में जुट जाएंगे, जो पार्टी थोड़ी सी कमजोर होगी उसको छोड़ना, कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से पार्टी के साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे हमेशा अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। हम सियासत में आते हैं लोगों के लिए, हमें लोगों के लिए काम करना है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। जो लोग इस तरह का सोच रखते हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये उनका ख्याल अच्छा नहीं है, ये उनकी सोच अच्छी नहीं है। आज अगर आपकी पार्टी ने हारा, तो फिर आप मेहनत करो, हो सकता है कल आप जीत जाओ। तो ये बिल्कुल भी गलत एक यहाँ पे एक रिवायत चली है, जहाँ पर जीत हो और वहाँ पर ही सब जाए, जहाँ पर हार हो वो उसको खैरबाद कहा जाए। इस तरह से लोगों की जो सियासत है, ये सियासत बिल्कुल भी सियासत लोगों को कबूल नहीं होगी कल। सियासत का मतलब ही ये है कि आप लोगों के लिए काम करें, उसमें आपको स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है लोगों के लिए। और आज अगर आपने हारा, दैट मीन्स आप में कुछ खामियां हैं, कोताहियां हैं। आप और 5 साल इंतज़ार करो, 5 साल और मेहनत करो, और अगर आपने अच्छा किया, मेहनत की, तो 5 साल के बाद आपको वोट पड़ सकते हैं और आप फिर इलेक्शन जीत सकते हैं। हाल ही में अपनी पार्टी ने एक एहतजाज किया था
एहतिजाज देखिए तो बिजली की बिल्स काफी ज्यादा लोगों को आ रही है। साथ ही साथ अभी ये ऐलान किया जा रहा है कि पानी पे भी स्मार्ट मीटर्स लगाया जाएगा। अपनी पार्टी का क्या मंशूर है कि वो लोगों को कैसे सहूलियत फराहम करे इस मामले में? बिल्कुल आपका सवाल ये लोगों के लोगों के घरों के साथ रिलेटेड है, लोगों के ज़ख्मों के साथ रिलेटेड है। मैंने कल भी इस पे यहाँ पर एक हमने हमारी लोकेलिटी में एक यहाँ पे एहतजाज हुआ और मुझसे भी मीडिया ने पूछा। देखिए एलजी गवर्नमेंट का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, एक दिन एलजी साहब ने जम्मू में कहा कि हम जो गरीब लोग हैं उनसे बिजली फीस नहीं लेंगे। लेकिन एक हो गया कहना, फिर हो गया अमल करना। अमल तो आज की डेट में ये है, जहां पर मीटर लगे हैं वहां पर भी ये एक अमाउंट एक चार्ज करते हैं, उसको एडजस्टमेंट लिखते हैं। तो लोगों पे गुर्बत है आजकल। देखिए हमारा कश्मीर ये एक गरीब इलाका है, यहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ पर उतना बड़ा बिजनेस नहीं है। तो आप कैसे अपनी गवर्नमेंट चमका सकते हैं, आप कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चमकाएंगे लोगों के आंसुओं से? लोगों के दिल जख्मी है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लोग पावर फैन ऑन नहीं कर सकते, 3-3 हज़ार उनकी बिल आती है। और उस पे जब हम आप इन पीडीडी ऑफिसेस जाते हैं वहाँ पे कोई राहत नहीं है, वहाँ पे धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। इस पे हम एहतजाज करते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पे एहतजाज करते रहेंगे जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसका संगीन नोटिस नहीं लेगा कि ये एडजस्टमेंट अमाउंट जो आप बिल में बेचते हैं ये क्या है। और ये गवर्नमेंट सारा लोगों के लिए, जब आपके लोग ही नहीं रहे, जब आपने लोगों को इतना दर्द दिया, जब आपने लोगों को बिजली नहीं दे सकते हैं आज इस गर्मी में, तो लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो लोगों को आप ख़त्म ही कर रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, हमें राहत मिलनी चाहिए, हमें एक तो बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए और उसमें जितना हमें मीटर लगेगा, मीटर में जो बिल आएगी वो बिल हम दे देंगे, उसमें कोई नहीं। सब लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा आपकी वसादत से कि आप बिजली फीस आपको देना ही देना, वो आप दे दीजिए, लेकिन आप अपना बिजली जो है ये इस्तेमाल उसी तरह करे जिस तरह आपकी ज़रूरत है और इसको बहुत कदर करे। इस पे बहुत अच्छे जो भी जहाँ पर भी आपके घर में जितने लैंप है, जो आपको ज़रूरत है वही लैंप आप चलाइए, ये लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कि आप इंसाफ करिए, आप जो ये एडजस्टमेंट अमाउंट कर रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000, ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके लोग हैं, लोग मर जाएंगे, लोग ऑलरेडी मुश्किलातों में हैं, लिहाजा लोगों को आप रहम करें। इस तरह की मनमानी पीडीडी डिपार्टमेंट को नहीं करनी चाहिए। आपसे आखिरी सवाल रहेगा सफर साहब, अगर देखा जाए 1987 के बाद से 2024 में काफी ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा, ये एक हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की डाउन खास करके शहरी खास में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा सियासतदानों के साथ है, चाहे आपकी पार्टी हो या बाकी जो पुराने रीजनल पार्टीज है, काफी ज्यादा यहाँ पे नाराजगी है क्योंकि वोट शेयरिंग हो गई। यहाँ पे इंजीनियर रशीद जीत गए, उमर अब्दुल्ला साहब हार गए। अब क्या लगता है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए? लोगों का दिल, देखो ये अच्छी बात है, अगर इनको लोगों के दिल जीतने हैं तो इनको लोगों को राहत देनी है। आज भी आप जब रोड पे चलते हो, हाईवे पे चलते हो, आपको भेड़ बकरियों की तरह एक साइड पे रखा जाता है जब अमरनाथ जी यात्रा की कानवाई आती है या कोई आर्मी की कानवाई आती है, आपको भेड़ बकरियों की तरह साइड में रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आपके जो आपका जो आप पानी इस्तेमाल करते हो, रिसेंटली एक ऑर्डर आया कि आप इसमें भी आपको एक स्मार्ट मीटर लगेगा। तो हम चावल लेते थे, हर एक घर ये जो ये फायर प्राइस शॉप है वहाँ से चावल लाता था, जो भी उसको घर में खर्च होता था। गरीब लोग हैं वो 2,000-3,000 तक अपने लिए चावल लाते थे, 1 क्विंटल 100 केजी 2,000-3,000 में मिलता था। आज आपको गवर्नमेंट ने, देखो चीनी तो उसका नाम ही निशान ख़त्म कर दिया, वो तो आपको मिलती नहीं है। चावल तो आपको 5 किलो मिलेगा, आप इंसानों को दोगे वो 5 किलो, या मुझे बताओ 5 किलो में क्या होगा? जब इतने सारे, देखो आपके डिलीवरीजर्स है वो कभी परमिट होते ही नहीं है, वो बेचारे अब तैयार है रिटायर होने को, वो तो बेचारे परमिट ही नहीं होते। आपकी आशा वर्कर है, आप उनसे पूछो उनकी सैलरी क्या है। आपके पीडीडी में जो डिलीवरीज लोग हैं, जो नीड बेस्ड लोग हैं, उनके अक्सर उनका बिजली पोल्स पे ड्यू टू शॉक्स उनकी डेथ होती है। फिर उनकी फैमिली से पूछो, उनको कुछ दिया जाता है? उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है? तो आपके अब जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, उनको जब भी उनको किसी का बाप अलहदगी पसंद था, किसी का बेटा अलहदगी पसंद था, किसी का दादा अलहदगी पसंद था, उसको नौकरी से निकाला जाता है।
तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो लोग कैसे इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश रहेंगे? आपको ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इंजीनियर रशीद ने जेल में बैठकर जीत लिया, कुछ पैसा उसने खर्च नहीं किया, कोई कैंपेन उसने नहीं चलाया, वो जेल में, तिहाड़ जेल में 5 साल से है, जबकि आपका साबिका सीएम, जबकि आपका सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम वहाँ पे हारता है, और वहाँ उन्होंने जो कैंपेन चलाया, उन्होंने जो मेहनत की, 70 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया इंजीनियर रशीद ने, और उसने मैदान मार लिया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यार आपको खुले दिल से समझ आनी चाहिए कि जो आपका तरीका है कश्मीर में लोगों को हैंडल करने का, वो गलत है, और उस गलत के खिलाफ आपको वोट पड़ रहे हैं। लिहाजा आप अपना तरीका चेंज करें, हमें गले लगाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2020 की बात है शायद, ये आप करेक्ट कर लेना, उन्होंने लाल किले से जब एक स्पीच दी, उन्होंने कहा कश्मीरियों को गले लगाने की जरूरत है। ये बिल्कुल 2020 आज में। तक तो हमने किसी को नहीं देखा गले लगाते हुए। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा हम यूथ से बात करेंगे। अगर किन यूथ से आप बात करोगे, वो कब पैदा होंगे? जो यूथ अभी है उनसे क्यों नहीं बात करते? नहीं, यूथ काफी नाराज है क्योंकि बेरोजगार है इस वक्त, पढ़े लिखे यूथ बेरोजगार है, काफी ज्यादा नाराज है, वो सरकार से बात भी नहीं करना चाहती है। मैं कह रहा हूं, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप देखो गैस कहां पहुंची, आप देखो पेट्रोल कहां पहुंचा, आप देखो जो भी चीज आप खरीदना चाहोगे बाजार से वो कहां पहुंची है। तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट तो बहरहाल आप पे पड़ेगा ना। लोग आपसे कैसे खुश होंगे? आप कह रहे हो कश्मीरी को गले लगाना है, यहाँ तो गले लगाने की दूर की बात है। आप कह रहे हो अगर किसी का कोई भी दादा दादी, किसी का बाप भाई बहन पोता पोती इन्वॉल्व होगा सेपरेटिज्म में, उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ आप गले लगा रहे हैं? सारे गुनाहों को माफ करो, जो पीछे हो चुका है सो हो चुका है। वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, उस वक्त यहाँ गवर्नमेंट थी, उस वक्त यहाँ पुलिस था, उस वक्त यहाँ फौज थी, उस वक्त यहाँ आर्मी थी, तब यहाँ पर जो मिलिटेंसी अडॉप्ट हुई वो थोड़ी लोगों की गलती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का लो फॉल है। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही? आज हड़ताल क्यों नहीं हो रहा? आज लोग क्यों नहीं मर रहे हैं? आज जुमा नमाज पढ़ने के वक्त पे लोग क्यों नहीं मरते? क्योंकि आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी ली है। ठीक है, अच्छी बात है, खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पुराना यहाँ पे खून खराबा हुआ है उसके जो उस टाइम में जो लोग यहाँ मरे, जो लोग इस दुनिया से चले गए, अब जो बचे हैं, जो जिंदा है, उनके लिए आपकी कोई राहत नहीं। आपने जेलों में 3-3,500 लोगों को रखा है, उनको क्यों नहीं छोड़ते? उनको छोड़ दो, एक खुशगवार माहौल बनाओ। हाँ, कश्मीर के जवानों को गले लगाओ। अगर कोई जेल में भी है उसको आम माफी का ऐलान कर दो। जम्मू कश्मीर के जो शहरी है, ये आपके शहरी, या हमें बता दो हम आपके शहरी हैं, या हमें बता दो हम आपके गुलाम हैं, हम बात करना ही छोड़ देंगे। अगर हम आपके गुलाम हैं हम बात नहीं करेंगे, अगर हम आपके शहरी हैं हम फिर बोलेंगे, हम अपने हुकूक पे बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे और बोलते रहेंगे मरते दम तक। हमें गले लगाने की ज़रूरत है। जो हमारे लोग जेलों में हैं या जो हमारे लोग सियासत कर रहे हैं, जो हमारे लोग हुर्रियत में थे, उनको अप्रोच करो, उनको बोलो सियासत में आ जाओ, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दो। जिस तरह जमात इस्लामी के साथ, जमात इस्लामी ने देखो वो आगे, उन्होंने काम, उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, एक बड़ी पहल है। अब उनको छोड़ दो जेलों से, उनको बोलो करो पार्टिसिपेट, उनको अच्छे से सारी चीज़ फैसिलिटेट करो। तो इसी तरह अगर कोई हुर्रियत लीडर भी है, वो भी आना चाहता है सियासत में, हम अपने कश्मीर के लिए आ रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए आ रहे हैं, हमारे पास बुनियादी सहूलियत नहीं है, हम डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, और लिहाजा अब गवर्नमेंट को भी चाहिए अपनी तरफ से एक फराग दिली का इजहार करे, ऐसे तानाशाही ऑर्डर इजरा ना करे। तो ये आपकी वसादत से मैं लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जफर साहब जो जुड़े हुए थे, जो कि एक्स सेपरेटिस्ट लीडर रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है। अगर देखा जाए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कही कि यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, कि सरकार को इस चीज़ में देखना चाहिए, सरकार को यहाँ के यूथ को जो है उनकी ग्रीवेंस को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, ताकि वो यूथ भी जो है अपने मुस्तकबिल कायम कर सके और अपनी जो अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि खुदकुशी के काफ़ी ज़्यादा वाक़या देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी। तो सरकार से भी गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को देखे, इन चीज़ों पे थोड़ा गौर फिक्र करे, ताकि यहाँ का यूथ भी आगे बढ़े। तो ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे बोल वॉइस के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।